हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे थे टॉपिक वाइज पर्सन सीरीज़ और हमने दो टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए। एक तो मनोविज्ञान क्या है और एक शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके बारे में जितने हो सकते थे उतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद आज हमारा जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बाल विकास, यानी बाल विकास से रिलेटेड जो भी इस वीडियो में बनाया हूँ वो क्वेश्चंस मैंने बनाए। इसके बाद जो भी आगे और भी इसके क्वेश्चंस है, बड़ा टॉपिक मतलब बड़ा पॉइंट है ये, तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके जो आंसर्स है आपको लास्ट में मिलेंगे। यदि आप मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हो या कुछ मतलब इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वॉइस को कम करके भी आप वीडियो मतलब देख सकते हो क्वेश्चंस और आंसर्स गेस कर सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस होगी। साइड में आप लिख सकते हो नोटबुक में, तो फिर बाद में एक साथ आप आंसर्स लास्ट में मिला सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो है ये इसमें अंदर है। बाल विकास की हम बात करेंगे। अवनी पीडी पाठक फर्स्ट रैंक, यानी जो भी ये हमारे यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा चलने वाली बुक्स जो है उनके क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, बाल विकास जो है वो है क्या, थोड़ा सा हम इसके बारे में डेफिनेशन इसमें दिए पहले। बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक बदलाव का अध्ययन किया जाता है। इस बदलाव के फलस्वरूप बालक में आने वाला व्यवहारगत परिवर्तन ही बाल विकास है, ऐसा इन्होंने कहा है और इसका अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बाल विकास का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है। ठीक है, बाल विकास का जो अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, जॉन लॉक ने। किसने किया, जॉन लॉक ने। बाल विकास का जनक कौन है, सोचिएगा आंसर क्या हो सकता है। बाल विकास का जनक है स्टैनली हॉल को कहा जाता है। ठीक है ना, बाल विकास का जनक किसको कहा जाता है, स्टैनली हॉल के। अब इसी के साथ आप याद रखें कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ठीक है ना, आधुनिक जनक कौन है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी आपको इसके साथ पैरेलल में याद रहनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थर्ड। देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि प्रथम बाल सुधार गृह कब और कहाँ स्थापित किया गया। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, प्रथम बाल सुधार गृह कहाँ स्थापित किया गया, न्यूयॉर्क के अंदर 1887 में। ठीक है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब की गई। हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब की गई, बताइएगा। इसमें होगा ताराबाई मोडेक ने 1930 में 1930 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में देखिएगा ये जो है ना, गिज्जूभाई बधेका ने मॉन्टेसरी, मंत्री नहीं है ये, मॉन्टेसरी है। ठीक है, यहाँ पे मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर 1920 में बाल मंदिर संस्था की स्थापना कहाँ पर की। तो देखिएगा, ये गुजरात में की। किसमें की, गुजरात में की, ध्यान रखना इसका। इसके बाद देखते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, बताइएगा कहाँ पर की गई। कॉमेनियस के द्वारा। 16 की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमेनियस के द्वारा 1628 के अंदर की गई, 17वीं शताब्दी जिसको हम बोल सकते हैं। कॉमेनियस के द्वारा ये स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की गई। इसके बाद बात करते हैं बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, बताइएगा, पता होना चाहिए आपको इस चीज़ का। पेस्टोलॉजी ने 1774 के अंदर, और टाइडमैन ने किया था 1784 के अंदर। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। बाल मनोविज्ञान की प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है, ये हमें बताना होगा। ये कुछ बुक्स हैं जो बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो देखो 18 क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन है इसमें मैंने आंसर में दिए, वैसे मैं बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। एक तो इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा लिखी गई है, टेन के द्वारा। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ये डार्विन के द्वारा लिखी गई है। द माइंड ऑफ चाइल्ड, ये प्रेयर के द्वारा लिखी गई है। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, ये गैसल के द्वारा लिखी गई है। गाइडेंस एंड मेंटल ग्रोथ, ये गैसल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद देखते हैं बाल विकास की प्रकृति कैसी है, बताइएगा। बाल विकास की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। 90 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। बाल विकास की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। कैसी है, वैज्ञानिक है। इसके बाद बात करते हैं 10th की।
बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकास होता है। ये परिभाषा किसकी है? यानी जन्म से परिपक्वता तक विकास होता है, ये परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। किसकी? ड्रेवर की। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 19वीं सदी में पहली बार यह किसने कहा कि बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों। विक्टोरिया हार्लोग थी, श्रीमती विक्टोरिया हार्लोग ने ये बात कही थी कि बालक का जो विकास है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। 12 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बाल विकास, ये एक बार ही आएगा बाल, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बाल जो है एक बार ही आएगा। बाल विकास आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा। 12 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। स्टैनली हॉल को ही कहा जाता है, ध्यान रखना इसका। इसका जनक भी यही है और इसके जो आंदोलन के जनक है वो भी यही है, स्टैनली हॉल। ये देखिएगा, भरत नहीं है, ये गर्भकाल है, यानी गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन बाल विकास है, ये किसने कहा? 13 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। देखिएगा, गर्भ यानी गर्भ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बर्क, यानी बर्क ने कही थी ये बात। क्या? गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन बाल विकास है, ये किसने कहा था? बर्क ने कहा था। 14 क्वेश्चन की बात करते अपन। बाल विकास उसके वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा गया है शायद मेरे हिसाब से। वुडवर्थ ने, किसने कहा था? वुडवर्थ ने। 14 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। बालक का विकास उसके वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। 15 की बात करें। जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास किया जाता है, ये किसने कहा था? ठीक है, ध्यान दो, क्योंकि डेफिनेशंस वैसे आती नहीं इतनी, फिर भी हम बात कर रहे हैं डेफिनेशंस की, इंपॉर्टेंट है। 15 की हम बात करें, क्रो एंड क्रो ने कहा था ये बात। 19वीं सदी में गर्भावस्था के विकास का अध्ययन किसने किया? 16 क्वेश्चन की बात करूँ मैं कि गर्भावस्था के विकास का अध्ययन किसने किया? गर्भावस्था से रिलेटेड है, श्रीमती विक्टोरिया हॉल ने किया था। ठीक है, विक्टोरिया हार्लोग ने, सॉरी। तो ये परिभाषा देख लेना आप, डेफिनेशन इसकी। इसके बाद देखो 17, 20वीं शताब्दी में बच्चों की शताब्दी कहलाती है, किसने कहा? 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी कहलाती है, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, क्रो एंड क्रो ने ये बात कही थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? हाँ, शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? बालक को माना जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। किस कोशिका से मानव जीवन की शुरुआत होती है? पता हो तो आपको। जाइगोट नामक एक कोशिका होती है जिसको संयुक्त कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका। 19 क्वेश्चन का, जाइगोट नामक कोशिका होती है जिससे बालक या मानव जीवन की शुरुआत मानी जाती है। शरीर एवं लिंग का निर्माण करने में किसकी भूमिका होती है? 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। शरीर एवं लिंग का निर्माण, ठीक है ना, किस प्रकार से, ठीक है ना, तो वो होती है वंशक्रम के ऊपर डिपेंड होता है, ध्यान रखना। ये जो है 21 जो क्वेश्चन है, हाँ, इसके अंदर ये बता रखा है, देखो एक मिनट, गर्भधारण के समय मतलब जो 46 जो गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें टोटल 46 होते हैं, लेकिन जो 44 गुणसूत्र होते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग का निर्माण तो 2 ही गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना, जो एक माता से एक पिता से होते हैं, लेकिन जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? काय गुणसूत्र कहते हैं, उन्हें काय कहते हैं। क्या कहते हैं? काय। 22 की बात करें तो ये 22, बाल विकास के क्षेत्र एवं वृद्धि विकास के आयाम बताइए। ठीक है ना, ये देख लेना अब दोबारा से, ये 44 गुणसूत्रों में से 44 जो गुणसूत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? 46 में से, ध्यान रखना। अब देखते हैं 22 की बात करें तो बाल विकास के क्षेत्र एवं वृद्धि विकास के आयाम बताइए। तो देखिएगा भाई, इसमें शारीरिक विकास हो गया एक तो, ठीक है ना, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, मनोगत्यात्मक विकास हो गया, सौंदर्यात्मक विकास हो गया, ये है। ठीक है, बस अब देखिएगा, भाषात्मक हो गया,
इसके बाद करते हैं 23 की बात करते हैं। अभिवृद्धि क्या है, यानी अभिवृद्धि और विकास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो अभिवृद्धि देखिएगा क्या है, शरीर तथा उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, यानी मात्रात्मक परिवर्तन, यानी जिसको नापा जा सकता है उसको, यानी शरीर से रिलेटेड है तो उसको बोलते हैं अभिवृद्धि। ध्यान रखना। विकास, इसके अंतर भी मैं आपको बताऊंगा। विकास क्या है, विकास देखिएगा, विकास है शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी जो मतलब अभिवृद्धि है वो तो केवल मात्रात्मक है, लेकिन विकास जो है गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं 25 की हम बात करें तो क्या है, देखो, बालक में होने वाला विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, इसे मस्तिष्कोन्मुखी विकास भी कहा है। लेकिन ये किसने कहा और कौन से सिद्धांत में कहा है, देखिएगा दिशा का सिद्धांत है, कुप्पू स्वामी ने ये कहा था। किसने कहा था, कुप्पू स्वामी ने, ध्यान रखना, कुप्पू स्वामी ने, ठीक है। इसके बाद करते हैं बाल विकास के नियम कौन कौन से हैं। बाल विकास के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा 26 की, समान प्रतिमान का नियम, निरंतरता का नियम, सहसंबंधता का नियम, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, चक्राकार विकास का नियम, निश्चित क्रम का नियम, दिशा का नियम, विभिन्नता का नियम। समान प्रतिमान का नियम, निरंतर यानी जो विकास है उसके बारे में बताया गया है कि ये निरंतर चलता रहता है, ठीक है ना। सहसंबंधता का नियम है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, चक्राकार है, वर्तुलाकार है विकास से, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं अपन 27 की बात करते हैं। 27 की बात करते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, एक तो वंशक्रम है और एक वातावरण है जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। माता पिता माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना वंशक्रम है, ये किसने कहा था। 28 की बात कर रहा हूँ मैं, जेम्स ड्रेवर ने कहा था। किसने कहा था, जेम्स ड्रेवर ने, कि जो माता पिता है की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम है, यानी माता पिता के जो गुण लक्षण है वो संतानों में आ जाना, वही क्या है, वंशानुक्रम है। ये किसने कहा था, जेम्स ड्रेवर ने। अब क्रोमोसोम की जो विसंगति है उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, पता हो तो आपको, एक्सएस जो है, ठीक है ना, X गुणसूत्र, एक्स यानी माता और पिता के एक्स मिलने से बालिका का जन्म होता है, ठीक है ना, जिसको हम दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, मतलब लंबे होते हैं। एक्स लंबा गुणसूत्र होता है तो इसको लंबे बोलते हैं, ठीक है ना, लंबा हो गया। तो दोनों लंबे गुणसूत्र संयोग करते हैं और एक्स वाई हो जाता है, ठीक है ना। तो बालक क्या करता है, यानी एक्स तो माता का और वाई जो है पिता का, तो इससे फिर क्या होता है, बालक का जन्म होता है, जिसमें एक लंबा होता है और एक बोना गुणसूत्र होता है। लेकिन जो विसंगति होती है, ये तो हो गया बालक और बालिका, लेकिन विसंगति से क्या होता है, तो देखिएगा एक्स और वाई की असामान्यता को हम क्या करते हैं, पुरुष जो होता है अपराधी बन जाता है, यानी ऐसा जो बालक होता है वो अपराधी बन जाता है। एक्स वाई की असामान्यता तो क्या होता है, वो कैसा होता है, देखने में तो पुरुष जैसा लगता है लेकिन वो अपरजाई होता है। एक्सो महिला होते हुए महिला का गुण वह है बांझ है, ठीक है ना, ये टर्नर सिंड्रोम में आता है। यानी वो एक्सो वाले जो गुणसूत्र है वो क्या है समानता की बात कर रहे हैं अपन, तो इसके अंदर महिला होते हुए भी महिला का गुण हो नहीं होता है उसके अंदर, वो बांझ होती है, इस प्रकार से। अब देखते हैं वंशानुक्रम के नियम देखिएगा। वंशानुक्रम के नियम क्या क्या है, वंशानुक्रम के नियम देखिएगा, बीजों कोष की निरंतरता का नियम, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, देख लेना आप, जो बिजमैन ने दिया था, चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है। समानता का नियम सोरेनसन ने दिया था, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि समानता का नियम किसने दिया, बीजों कोष का नियम किसने दिया, तो ये है समानता का नियम सोरेनसन ने दिया था, ठीक है ना। यानी माता पिता जैसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। विभिन्नता का नियम डार्विन ने दिया था, ठीक है, डार्विन और लेमार्क ने दिया था, ठीक है ना, कि कुछ अलग भी हो सकते हैं माता पिता से गुण को। विपरीत गुणों का नियम या प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया था, जैसे बाबर का पुत्र हुमायूं, यानी विपरीत गुण होते हैं माता पिता से बच्चे में विपरीत गुण आ जाना, वो बोला है विपरीत गुणों का या प्रत्यागमन का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ये किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था और जिराफ पर प्रयोग किया था इसने।
मौलिक गुणों का सिद्धांत, ये किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, ठीक है ना। और उसने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, मटर पे नहीं, उद्यान मटर पे, ठीक है। और उसके बाद आनुवंशिकता का आधारभूत नियम है एक, आनुवंशिकता का आधारभूत नियम, इसके दो उपनियम है, पृथक्करण का सिद्धांत व स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत, ये दोनों ध्यान रख लेना, ठीक है। ये मैंने कुछ बता दिए, इसकी आंसर शीट ये है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लास्ट मतलब लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाल विकास से रिलेटेड पार्ट 2 हम लेके आएंगे जल्दी से जल्दी, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन हम करेंगे इसके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।